बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने दो बातें डिस्कस करनी है। एक तो बायोलॉजी जो पार्ट 2 है उसकी स्कीम को डिस्कस करेंगे और फिर उस स्कीम को थोड़ा सा एनालाइज करके कि आप लोगों ने बायोलॉजी की जो सेकेंड ईयर की बुक है वो किस तरह आप लोगों ने तैयार करनी है। तो सबसे पहले स्कीम को डिस्कस करते हैं कि स्कीम है क्या। हमारे पास आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पेपर दिए हैं तो आपको पेपर का आइडिया होगा कि पेपर में 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन एमसीक्यूज़ का, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो एमसीक्यूज़ में 17 एमसीक्यूज़ होते हैं और आप लोगों को 20 मिनट मिलते हैं। पहले एमसीक्यूज़ सॉल्व करके आप लोग अपनी शीट वापस कर देते हैं। तो एमसीक्यूज़ में जो 2 एमसीक्यूज़ हैं वो चैप्टर नंबर 16, 17, 20 और 23 से आएंगे और बाकी चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। अच्छा, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये सेम जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पैटर्न फॉलो किया था उसी तरह। अच्छा, ये जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड किए गए हैं जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 15 है, 16 है, 18 है, 26 है और 27 है। 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो रेड कलर में लिखे हैं, ये नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है। 16 से 3 आएंगे, 18 से 2 आएंगे, 26 से 2 आएंगे, 27 से 2 आएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो चैप्टर ऐड किए गए वो 17 है, 22 है, 23 है और 25 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चंस आएंगे कितने, 17 से 3 आएंगे, 22 से 3 आएंगे, 23 से 3 आएंगे, 25 से 3 आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 बनेगा वो 19 से 20 से 21 से 24 से बनेगा। और इसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 19 से 2 आएंगे, 20 से 3 आएंगे, 21 से 2 आएंगे, 24 से 2 आएंगे। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 में से 8 करने हैं, और लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में 9 में से कितने करने होते हैं, 6 करने होते हैं। ये आप लोगों को पहले भी आइडिया है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन 5 होते हैं जिनमें से आप लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने हैं। कॉम्बिनेशंस क्या बनाए गए हैं 2024 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें से 15 और 21 से लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 16, 25 से, 7 में 17, 24 से, 8 में 18, 22 से और 9 में 19 और 23 से लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स आएंगे। अब ये तो है स्कीम, ठीक है। अब आप लोगों ने इस स्कीम को जब आप लोग तैयारी करेंगे तो तैयारी में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सबसे पहले बुक का वो आसान पोर्शन तैयार करें जो बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। हमेशा जब भी तैयारी करें तो तैयारी के 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप पास होने की तैयारी करें, दूसरा अच्छे नंबर लेने की तैयारी करें, तीसरा बहुत अच्छे नंबर लेने की तैयारी करें, चौथा बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लेने की तैयारी करें और पांचवा पूरे नंबर लेने की तैयारी करें। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है कि पहले वो कौन से चैप्टर आप तैयार करेंगे जिनसे पास हुआ जा सकता है, फिर अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा और फिर फुल मार्क्स की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जब आप लोग तैयारी करें तो सबसे आसान तरीन जो पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 15 और 21 का है। 15 और 21 का, अगर 15 और 21 आप लोग सिर्फ ये 2 चैप्टर कर लें, 2 चैप्टर करने के बाद यहाँ से तकरीबन 11 नंबर का पेपर आएगा और यहाँ से 9 नंबर का पेपर आएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट आपका 20 नंबर का पेपर इन 2 चैप्टर से आ जाएगा। और फिर इसके साथ आप एक 25 चैप्टर करें जिससे 11 नंबर का पेपर आएगा, तो यहाँ 11 ऐड कर दें तो 31 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। और आपको पता है पास होने के लिए आप लोगों को सिर्फ 28 मार्क्स चाहिए। यानी इन 3 चैप्टर को करके आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। और इन 3 चैप्टर को करने में टाइम कितना लगता है, 15 चैप्टर को आप 0 से भी स्टार्ट करें, 1 हफ्ता चाहिए, आसान चैप्टर है। 21 छोटा सा चैप्टर है, इसके लिए आप 3 दिन लगाएं, इसके लिए आप 4 दिन लगाएं, तो आप 12-13 दिन में तैयारी करके पास होने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन अगेन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इतना आसान है पास होना, इसके बावजूद बायो के अंदर सप्ली की लाइन लगी होती है। तो बहरहाल आप लोगों ने ये जो पोर्शन करना है ये किसके लिए करना है कि आप लोग इस पोर्शन को करके पास हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छे नंबर की तरफ आना है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 23 और 19 का कॉम्बिनेशन करना है। चैप्टर नंबर 23 और 19 का कॉम्बिनेशन करना है।
अच्छा, इसमें से 11 नंबर का पेपर आएगा, इसमें से 9 नंबर का पेपर आएगा, इसमें 20 ऐड करें तो 51 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये थोड़े से अच्छी रेंज में आपके मार्क्स बन जाएंगे। गुड। तो ये 5 चैप्टर तैयार करके आप 51 यानी तकरीबन 65% मार्क्स तक जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसने आप लोगों ने कौन सा चैप्टर तैयार करना है, उसके बाद आप लोगों ने तैयार करना है 24 चैप्टर तैयार। इससे 9 नंबर का पेपर आएगा, 9 नंबर का पेपर आएगा। अगर 9 नंबर ऐड कर दें तो आप अच्छी कैटेगरी में आ जाते हैं, वेरी गुड की कैटेगरी में आ जाते हैं। बहरहाल ये वो पोर्शन है जो हाफ बुक से भी कम बनता है। हाफ बुक से मुराद ये 1/3 ऑफ बुक है, यानी एक किताब को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये सिर्फ तीसरा हिस्सा है पूरी किताब का, लेकिन तीसरा हिस्सा तैयार करके आप लोग 60 नंबर तक जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि जिसने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं तो उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अगला चैप्टर आप लोग तैयार करेंगे 17 और इसमें से तकरीबन पेपर आता है 12 नंबर का, यानी अगर 12 नंबर ऐड कर दें तो 72। और फिर इसके साथ आप लोगों ने तैयार करना है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 ये दोनों लेंथी चैप्टर है, लेकिन यहाँ तक, और इसमें अगर आप 27 भी चैप्टर ऐड कर दें तो यहाँ तक आपका सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक सब्जेक्टिव आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास 13 चैप्टर है। तो ये तकरीबन कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर तैयार करके आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चैप्टर को अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिहाज से तैयार करें तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, 85 मार्क्स आप लोगों के बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ तक आप लोगों का 1/3 ऑफ द बुक बनता है। ये 3 चैप्टर ऐड कर दें तो तकरीबन आप कह सकते हैं हाफ से ज़्यादा बुक बन जाती है। हाफ से यानी बुक का 70% हिस्सा यहाँ तक है, लेकिन इस 70% से आपका सब्जेक्टिव क्या हो रहा है, सारा कंप्लीट हो रहा है। बाकी जो अगर 30% को, जैसे चैप्टर नंबर 26 है, चैप्टर नंबर 18 है, 22 है, चैप्टर नंबर 20 है। अब ये काफ़ी मुश्किल पोर्शन है 20, 22, 18। तो ये आप लोगों का जो सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी अगर तैयार हो जाए ना, तब भी आप पूरे 85 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो स्टूडेंट जितना पोर्शन भी तैयार करे पहले उसको अच्छी तरह तैयार करे, फिर वो आगे अगले पोर्शन चैप्टर नंबर 15 तैयार हो जाए, फिर वो 21 साथ तैयार करे, फिर 25। जब तक ये आपको श्योरिटी नहीं है कि ये 3 चैप्टर आपको फिंगर टिप्स पे नहीं आते, अगले पोर्शन की तरफ ना जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उससे अगले पोर्शन की तरफ आए, फिर उससे अगले पोर्शन की तरफ आए, फिर पूरी बुक की तरफ आए। ऐसे तैयारी करनी है। ये ना हो कि आप लोग सीक्वेंस से तैयारी करें। अब सीक्वेंस से तैयारी करने का नुकसान क्या होते हैं, तरतीब से तैयारी करनी। जो ही 15 के बाद आप 16 चैप्टर करेंगे तो 16 चैप्टर जब आप करेंगे तो 16 चैप्टर इन 3 चैप्टर के बराबर है, ठीक है। यानी 15 के बाद आप 16 करेंगे तो 16 की जगह आप 21 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, 23 कर सकते हो, 19, यानी ये 4 चैप्टर और 16 चैप्टर तकरीबन बराबर है। यानी जितनी देर में आप 16 चैप्टर करोगे इतनी देर में तो ये 4 चैप्टर तैयार हो सकते हैं। तो इस वजह से हमेशा कोशिश करें, ये बुक का आसान तरीन पोर्शन है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये उससे ज़्यादा मुश्किल है, और फिर पूरी बुक तैयार करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सारी बुक कभी भी तैयार नहीं करें। सारी बुक सिर्फ वो स्टूडेंट तैयार करें जो समझते हैं कि उनकी 100%, 70% जो बुक है वो 100% तैयार है, फिर वो आगे 30% तैयार करें। अदरवाइज 70% को आप अच्छी तरह तैयार कर लें, 30% को एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए से तैयार कर लें, पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो तैयारी करते वक्त हमेशा यही रूल फॉलो होता है कि पहले आसान पोर्शन तैयार किया जाता है और फिर बाद में मुश्किल तरीन पोर्शन की तरफ आया जाता है। अच्छा, जब पेपर वाले दिन भी आप लोगों ने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। पेपर वाले दिन भी जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं वो फिर तरतीब से शुरू कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये 70% पोर्शन तैयार कर लिया है, सपोज कर लेते पेपर आ गए। अब स्टूडेंट ये समझते हैं चूंकि 70% पोर्शन मेरा तैयार है, इसी वजह से जो कोई मैटर नहीं करता मैं 15वां चैप्टर पहले पढूं, पहले 16वां पढूं, 17वां पढूं, मैंने सारे पढ़ने जो हैं तो पहले इसी
में से कोई भी चैप्टर उठा के रैंडमली हम पढ़, नहीं, ऐसे नहीं होता। पेपर वाले दिन भी आप लोगों ने ये करना है कि पहले आसान पोर्शन को पढ़ना है और बाद में मुश्किल वाले पोर्शन, क्योंकि आसान पोर्शन ज़्यादा पढ़ा जाएगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आप कहते हो कि जब सपोज बायो का जो पेपर है उसमें एक छुट्टी है, उससे पहले फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स का पेपर आप दे के आए हो, आधा दिन वो है, एक दिन छुट्टी है, फिर अगले दिन आपका बायो का पेपर है। आप उस दिन सोचते हो कि मैं आके ना 16 और 17 कर लेता हूँ। अब 16 को करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे चाहिए, 17 को करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे चाहिए। अगर पहला आधा दिन आपका सिर्फ ये 2 चैप्टर है, अगर आधा दिन आपका सिर्फ इन 2 चैप्टर में लग जाता है तो फिर नफ्सियाती तौर पे आप बर्डनाइज हो जाएंगे। अच्छा, अभी तो मैंने 11 चैप्टर और करने हैं, लेकिन पहले दिन आके आप छोटे छोटे चैप्टर करने, 15, 21, 25, 23, 24, 19, 5-6 चैप्टर जब आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप नफ्सियाती तौर पे ना थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस वजह से पेपर वाले दिन भी आप लोगों ने इसी तरह करना है, जो छोटे और आसान चैप्टर हैं उनको पहले करना है, उस पोर्शन से जो आप लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हो, जो आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है उस पोर्शन से। उसके बाद फिर आप मुश्किल चैप्टर की तरफ आएँ और फिर एंड पे आके ये वो चैप्टर पढ़ लें जिनसे आप लोगों ने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। तो जो भी फ़ायदे की चीज़ होती है, जैसे हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान वो है जो अपने लिए चीज़ पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरी फ्रेंड को फ़ायदा हो सकता है तो काइंडली उनके साथ में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।